जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भरे सदन में कांग्रेस को लताड़ा। पूरा सदन देखता रह गया। एक तरफ बीजेपी उमर की बातों से सहमत थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस को मिर्ची लग गई। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगता है बुरे दौर से गुजर रहे हैं, निजी तौर पर नहीं, राजनीतिक तौर पर। तभी तो उनके जो राजनीतिक तौर पर उनके साथी हैं वो उनसे पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद आप समझ सकते हैं। लगातार कांग्रेस का वर्चस्व उठने के बजाय गिरता जा रहा है। ढूंढने से भी सीटें नहीं मिल रही हैं, जनाधार नहीं मिल रहे हैं। जो लोग राहुल को जननायक समझ रहे थे, उनके पास वैलिड रीजन नहीं है कि राहुल गांधी को जननायक बताने का। राहुल गांधी अभी हाल में संसद में बोले, जो भी बोले उसको लेकर संसद में मजाक बना, लोगों ने सवाल उठाया और काफी विवाद भी हुआ। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का साथ एक एक करके उनके साथी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब ऐसा क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर में साथ में चुनाव लड़ने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच की दीवार इतनी बड़ी हो गई, ये खाई इतनी गहरी हो गई है कि एक दूसरे पर तंज कसने से बाज नहीं आया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ टकराव के एक और मुद्दे को छेड़ते हुए कांग्रेस की ईवीएम पर तीखी आपत्ति को खारिज किया तथा एक दूसरे से बीजेपी के रुख को दोहराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि जब आप चुनाव जीते तो परिणाम स्वीकार कर ले और जब हार जाए तो ईवीएम पर दोष मढ़े। उमर ने एक इंटरव्यू में दो टूक में कहा है, ईवीएम को हार के लिए बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस चुनाव परिणाम को स्वीकार करे और ईवीएम पर रोना बंद करे। उमर ने बीजेपी का रुख अपनाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीते तो परिणाम स्वीकार कर लें और आप हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा परियोजना की भी जमकर तारीफ की और कहा कि नया संसद भवन बनाना एक बेहतरीन विचार था, हमें नए संसद की आवश्यकता थी। उमर ने आगे कहा कि जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके 100 से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे जैसे हम चाहते हैं। यह कहे जाने पर कि वह बीजेपी के एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, जो सही है वह सही है। वह गठबंधन सहयोगी के प्रति निष्ठा के बजाय सिद्धांतों के आधार पर बोलते हैं और सेंट्रल विस्टा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपने समर्थन को अपनी स्वतंत्र सोच का उदाहरण बताया। उन्होंने आगे कहा कि हर किसी की धारणा के विपरीत मुझे लगता है कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के साथ जो हो रहा है वह एक बहुत अच्छी चीज है। मेरा मानना है कि नया संसद बनना एक बेहतरीन विचार है। हमें नए संसद भवन की आवश्यकता थी। पुराना भवन अपनी उपयोगिता खो चुका है। अगर पार्टियों को मतदान तंत्र पर भरोसा नहीं है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यदि आपको ईवीएम से दिक्कत है तो उसे लेकर अपना रुख एक समान रहना चाहिए। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव नतीजों पर संदेह जताया है। इसने चुनाव में मतपत्र व्यवस्था पर लौटाने की मांग की है। अब्दुल्ला की टिप्पणियों से उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के प्रति नाराजगी प्रकट होती है। दोनों दलों ने जम्मू कश्मीर में सितंबर में हुए विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने निजी तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान अपना पूरा जोर नहीं लगाया तथा सारा भार उनकी पार्टी पर आ गया। फिर भी 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनकी पार्टी ने 42 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस को महज 6 सीट मिली। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए राहुल गांधी पर, उसमें एक बात तो तय कर दी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ऑल इज वेल नहीं है। अब देखने में दिलचस्पी तब होगी कि खुलकर ये लड़ाई कब तक सामने आती है। बाकी दबी जुबान पर आप समझ सकते हैं कैसे एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस रस्साकशी पर क्या कहना है,
हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।